ताली बजाओ ताली। ताली नहीं बजाएंगे तो नींद आ जाएगी। फिर कथा सुननी है कि सोना है। ताली ऐसा नहीं, ऊपर हाथ करके बजाइए जरा। पी के शंकर जी की बूटी खुल गई अखियां ने दिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी खुल गई अखियां ने दिया टूटी। के शंकर जी की बूटी खुल गई अखियां ने दिया टूटी। के शंकर जी की बूटी खुल गई अखियां ने दिया टूटी। हो लागे सुना सा संसार जरासी जरासी और पिला दे यार। जरासी और पिला दे यार। जरासी और पिला दे यार। क्या हो और कहते हैं कि आप सोच रहे हो कि मैं शराब और भांग की बात नहीं कर रहा। हमें तो ऐसा नशा करना है। शराब पीएंगे तो 2 घंटा में नशा उतर जाता है, भांग पिएंगे तो 4 घंटा में उतर जाता है। लेकिन हमें ऐसा नशा करना है कि जिंदगी भर उतरे ही ना। कि शाम को पीते हैं सुबह को उतर जाती है। कृष्ण नाम का प्याला पी लो प्यारे, जिंदगी सफल हो जाती है। कैसा ये प्याला किसने पिया? मीरा जी ने। पी के वो प्रेम जाम बन गई वो ब्रजवान। को प्रेम जाम बन गई वो ब्रजवान। पी के वो प्रेम जाम बन गई वो ब्रजवान। पी के वो प्रेम जाम बन गई वो ब्रजवान। हो इसीलिए राधा रानी बदनाम हो गई। और भक्तों, भगवान के नाम में बदनामी का भी एक अलग ही आनंद है। हो बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानो या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से कलिया से दिल तो लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। हो मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से कभी हटता ही नहीं। वो मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से कभी हटता ही नहीं। मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। तो मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। ये हो उछलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने।
निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। वो हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। वो हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। और ऊपर हाथ करके कहिए, क्योंकि भगवान कन्हैया हर समय टेढ़े ही खड़े होते हैं। बांके बिहारी नाम क्यों है पता है? बांके माने टेढ़ा होता है। वो सीधे खड़े कहीं मिलेंगे नहीं, आपको टेढ़ा ही खड़ा मिलेगा। और ऊपर हाथ करिए, कहिए, करिए ना। या टेढ़े से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से गलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। वो जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग में बदनाम किया। इस बदनामी का आनंद क्या है? बदनामी मीरा ने सही, राधा ने सही, बदनामी का परिणाम क्या हुआ? उसको भगवान मिल गए। इस बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान शंकर को बुलाया, पूछा कि भाई क्यों बुलाया? कि महाराज जी ये विष निकला है, क्या करें? बोले इस विष को तुम पी जाओ, क्योंकि आप तो विषधारी हैं। भगवान का विष को पीने के लिए मुझे बुला रहे हो? अमृत निकलेगा जब नहीं बुलाएंगे। चलो कोई बात नहीं, भगवान शंकर तो दयालु हैं। पता है कैसे दयालु हैं? सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता है तो वो भगवान शंकर हैं। अगर कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो भी खुश हो जाते हैं। बेल पत्थर के 2 पत्ते चढ़ा दे तो भी खुश हो जाते हैं। कोई घंटा चुरा के भाग जाए तो भी खुश हो जाते हैं। बहुत दयालु हैं। बोला चलो विष को मैं पी जाता हूं। पर जैसे ही विष पीना भगवान शंकर ने चाहा, उसी समय विचार किया कि मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम है। अगर मैं इस विष को अपने अंतःकरण में ले गया तो भगवान राम को परेशानी होगी।
इसलिए उन्होंने सारे विश्व को अपने कंठ पर रोक दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ नाम पड़ गया। चले गए। तदुपरांत समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र को दे दिया गया। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला, उस घोड़े को राजा बलि को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, पारिजात वृक्ष निकला, उनको भी इंद्र को दे दिया गया। वारुणी जी निकली, उसे दैत्यों को दे दिया गया। इसके बाद में सूर्य चंद्रमा, लास्ट में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए। अमृत के कलश को देखा तो देवता और दैत्य दोनों झपट पड़े, पर दैत्यों ने अमृत के कलश को छिना लिया, भागने लगे। पर भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया। जो अमृत में देवताओं को पिलाने वाला था, पर ये दैत्यों के हाथ पड़ गया। उसी समय भगवान ने अब मोहिनी रूप धारण किया है, बहुत सुंदर स्त्री बन के सामने आ गए। दैत्यों ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री हमने तो आज तक देखी नहीं। देवी कौन हो तुम? मोहिनी भगवान ने कहा, देवी रहने दो, तुम ये बताओ कि झगड़ा क्यों हो रहा है? बोले ये अमृत का कलश है ना, हम चाहते हैं अमृत पहले हम पिएंगे, और ये देवता चाहते हैं कि हम पिएंगे। तो मोहिनी भगवान ने कहा, बंटवारा कर लो ना, बांट लो। पर बंटवारा करने के लिए कोई हो तो सही। इनको हमारा विश्वास नहीं है, हमें इनका विश्वास नहीं है। मोहिनी भगवान ने कहा, तो कोई ढूंढ लो। तो दैत्यों ने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आप ही बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान ने कहा, मैं क्यों? बोला ना ना ना। मोहिनी भगवान कहते हैं कि स्त्रियों पर इतना जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। क्यों? कि स्त्रियों का पता नहीं है, 1 मिनट में तो लुढ़क जाओ, मैं 1 मिनट में तो इनको ना है कोई भरोसा। अब यहाँ कोई बात बनाया हमें ना, तो वहां की बुराई यहाँ कर, और यहाँ की बुराई वहां कर देंगी। और जब बात फंस गई ना कि चल कौन कहिए किब्बा, सोई नाट जावेगी। मैंने कहा को कहिए, इनको ना है भरोसा का झूठ। अब दैत्य कहते हैं कि भरोसा हमें है, तुम बंटवारा कर दो ना। मोहिनी भगवान यही तो चाहते थे, उन्होंने अमृत का कलश ले लिया। देवता और दैत्य दोनों से कहा कि अलग अलग पंक्ति लगा के बैठ जाओ। देवता अलग पंक्ति में, दैत्य अलग पंक्ति में। तो दैत्यों के पास में गई कि ये अमृत का कलश है ना, जम गया है, बहुत दिन से रखा हुआ है, इसलिए आप कहें तो पहले पतले पतले अमृत को मैं देवताओं को पिला दूं, और बढ़िया अमृत मैं तुम्हें पिला देती हूं। पिला दो पिला दो। देवताओं की पंक्ति में अमृत परोसने लगे। उसी पंक्ति में एक राहु नाम का दैत्य बैठ गया। दैत्यों ने कहा कि भाई भेष छुपा करके बैठा है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जैसे ही भगवान ने उसकी अंजलि में अमृत डाला, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये तो दैत्य है। पर भगवान वहां पंक्ति भेद नहीं कर सकते थे, उसकी अंजलि में भी अमृत डाल दिया। पी गया अमृत। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काटा तो एक केतु और बन गया। अब मत काटना प्रभु, पता नहीं कितने राहु केतु बन जाएंगे। देवासुर संग्राम हुआ, फिर भी दैत्यों ने देवताओं को भगा दिया। अमृत पीने के बाद भी फिर दौड़ करके भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा कि अब मुझे आपके लिए अवतार लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि इस समय समस्त पृथ्वी के राजा हैं दैत्यों के राजा बलि। भगवान जी वामन अवतार में अवतार लेकर के आएंगे, राजा बलि से देवताओं का राजपाट वापस करेंगे। मैया अदिति के यहाँ भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। भगवान आदि पुरुष स्नेह योग माया समोक्षति
गदा चक्र पदम से शोभित परम नोदितो दुहम। गदा चक्र पदम से शोभित। नारायण भगवान प्रकट हो गए और मैया अदिति से कहा कि ये मैया, हमने कहा था कि तुम्हारे बेटे बन करके आएंगे, सो हम तो आ गए। मैया अदिति ने कहा बेटा बन गए? हाँ। मैया ने कही कि क्यों बता, तुम कह रहे हो कि बेटा बन के आ गया, तू 5.5 हाथ को मेरे सामने खड़ो है, इतना बड़ो काहू के बेटा पैदा भयो आज तक? माँ जब समझती है कि संतान का जन्म हुआ है कि जब वो अपने पुत्र को गोदी में खिलाती है। तो मैया मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अदिति मैया ने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या करूं? बोला देखो, अगर मेरा बेटा बन के आना है ना, तो ये रूप त्याग दो और छोटी बन के आ जाओ, बालक जैसे। चलो भगवान जी छोटे बन गए। अब ठीक है मैया? बिल्कुल नहीं। तो जब बेटा जन्म लेके आता है ना, तो कपड़े पहन करके नहीं आता। ये तुमने कपड़े पहन रखे ना, ये कपड़े सब उतारो, नंगे हो जाओ, नंगे। कपड़े उतरवा दिए, भगवान को नंगा कर दिया। अब ठीक है मैया? बोला ना। तो अब क्या करूं? बोला पड़ोसी ने मालूम तो पड़नी चाहिए, ने रोए के तो देखा। बालक रोवे लग जावे तो पड़ोसी ने मालूम पड़ जावे के अब है वो बालक, रोए के दिखाने। अब कन्हैया को रोना शुरू किया, पर वो ज्यादा लीला करने के लिए नहीं आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वामन भगवान केवल 52 अंगुल के हैं, छोटे से। अपनी मैया से उन्होंने एक कमंडल लिया और छाता लिया। राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। राजा बलि की सभा में पहुंचे तो उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, मुखारबिंद झलक रहा है। राजा बलि ने कहा क्या मेरे इस यज्ञ में क्या सूर्य भगवान आए हैं? पर छोटा सा ब्राह्मण चेहरे पर सूर्य के जैसा तेज झलक रहा है। राजा बलि ने अपने सिंहासन पर बिठाया, चरणों में अर्घ दे करके चरण धोए, निवेदन किया कि महाराज जी आज्ञा करो। वामन भगवान ने कहा कि भैया वैसे तो हमें कुछ चाहिए ना है, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, पर कल एक व्यक्ति के चबूतरे पर बैठ करके मैं भजन कर रहा था, उसने मुझे धमका दिया, पता नहीं कहां से चले आते हैं बाबा जी, खड़ा हो, भगा दिया। फिर मैंने सुना है कि आप बड़े दानी हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने पैर से नाप करके 3 पग भूमि मिल जाए। राजा बलि ने कहा तुम तो मूर्ख हो। क्यों? अरे तुम्हारी बुद्धि तो बालक के जैसी है, 3 पग भूमि, तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, इनसे तो तुम्हारी कुटिया ना बनेगी। महाराज जी अगर आपको बुरा न लगे तो आपको 10-20 गांव दे दूं, आपको असुविधा नहीं होगी, किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूं। वामन भगवान ने कही ना ना भैया ना, विवाह नहीं करना मेरे को। क्यों? क्योंकि जीवन स्वतंत्र तभी तक है जब तक पत्नी घर में नहीं आती। पत्नी घर में आई और झंझट शुरू। पत्नी ने के बड़े कर रहे काम है, भाई महाराज जी मुझे विवाह नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना? क्योंकि खाने के लिए कहां से आएगा?